प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा राज्यपालों की भूमिका के बारे में। राज्यपालों की भूमिका प्लस माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उनके खिलाफ जो है आदेश, यानी सख्त टिप्पणी, नसीहत, जो राज्यपालों के लिए नसीहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दी है, उसी के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। आपको ध्यान होगा, जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं, उन्होंने 17 महीने से एक विधानसभा से भेजा हुआ जो विधेयक है साइन होने के लिए, उसको 17 महीने से पेंडिंग रखा है। ये सच में बहुत ही शर्मनाक है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त टिप्पणी की है कि आपके पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि अनिश्चित काल के लिए आप उसको पेंडिंग रख देंगे। राज्य सरकार जो है वो चुनी हुई सरकार है, वो सरकार चुनी हुई है, उनके अधिकारों को आप छीन नहीं सकते हैं। उन्होंने आपके पास अगर कोई विधेयक भेजा है आपके साइन के लिए, काउंटर साइन के लिए, आपकी मंजूरी के लिए, तो आपको 30 दिन के अंदर उसको मंजूर करना है। पहली बार में आया है तो अगर आप समझते हैं कोई सुझाव है, कोई बदली उसमें चाहते हैं, तो आप 30 दिन के अंदर अंदर उसको वापस भेजें। लेकिन दोबारा जब आपके पास आएगा तो 30 दिन के अंदर आपको हर हाल में साइन करना ही होगा। आप अनिश्चित काल के लिए पेंडिंग नहीं रख सकते। और आप उसमें फिर भी कुछ चीज़ समझते हैं जो साइन करने के लायक आप नहीं समझते हैं और उसको आगे रेफर करना है महामहिम राष्ट्रपति को, तो आप वो भी काम 30 दिन के अंदर करेंगे। 30 दिन से ज़्यादा डिले नहीं होगा। ये सख्त, बहुत ही सख्त टिप्पणी की है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ एक रवैया है राज्यपालों का, वो केंद्र सरकार के टूल पर काम के तौर पर काम करते हैं, टूल बन करके। ये बहुत ही शर्मनाक है। राज्यपाल जो होता है एक संवैधानिक पद है। जैसे देश में केंद्र सरकार है, उसके ऊपर महामहिम राष्ट्रपति हैं, ऐसे ही राज्यों में केंद्र सरकार जो है, राज्य की सरकार है, उसके ऊपर राज्यपाल हैं। मगर वो राज्यपाल जो उनका संविधान में जो अधिकार है या दायित्व है, उसको ना निभा के केंद्र सरकार की कठपुतली बन के उनके टूल के तौर पर काम करते, जो कि शर्मनाक है, असंवैधानिक है ये। और ये कई बार हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है। जो तमिलनाडु के राज्यपाल ने जो किया है, केवल यही एक घटना पहली बार नहीं हुई है। आपको ध्यान होगा, इससे पहले महाराष्ट्र में 2019 में महाराष्ट्र में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, वो शिवसेना और बीजेपी ने इकट्ठे लड़े थे। लेकिन चुनाव इकट्ठे लड़े और इनको बहुमत भी मिला, मगर सरकार इनकी नहीं बन पाई थी। उसमें इनके बीच में कुछ फ्रिक्शन आ गया था, कुछ मनमुटाव आ गया था। उद्धव ठाकरे का कहना था कि बीजेपी ने यानी इनके अमित शाह ने जो है ये कमिटमेंट दिया था कि हमारा जब बहुमत आएगा तो 2.5 साल हमारी सरकार चलेगी, 2.5 साल शिवसेना की, 2.5 साल बीजेपी की। लेकिन बाद में वो कह रहे हैं कि वो मुकर गए। हमें नहीं मालूम ये हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन ये उद्धव ठाकरे का कहना था। और फिर इनकी सरकार नहीं बनी। वहाँ पर शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे की एक ही शिवसेना थी, प्लस कांग्रेस और एनसीपी, इन तीनों की मिलीजुली सरकार बनी थी। मगर केंद्र सरकार हमारी इस मानसिकता की है कि जहाँ किसी के साथ कुछ अनबन हो गई, ये उसको सबक सिखाते हैं, किसी भी गलत तरीके का इस्तेमाल करेंगे लेकिन सबक सिखाते हैं अपनी तरफ से। ये इनकी गंदी चाल है। तो इन्होंने शिवसेना को तोड़ा, हालांकि तोड़ने में 2.5 साल लग गए। और वहाँ जो शिवसेना को जब तोड़ा, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में कुछ विधायक इनके तोड़ लिए, अपने साथ मिला लिए, तो उस वक्त के राज्यपाल की भूमिका भी संदेह के घेरे में थी। और ये संदेह के घेरे में मैं नहीं बता रहा हूँ, वो भी टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की थी। यानी उस वक्त के राज्यपाल ने, ये एक ग्रुप जैसे ही अलग हो गया तो उद्धव ठाकरे को, सरकार उस वक्त उद्धव ठाकरे की थी, ये ग्रुप तो अलग हो गया, निकल के आ गया, लेकिन मुख्यमंत्री वही थे तब तक। उनको फ्लोर टेस्ट करने का आदेश दिया था, जो कि असंवैधानिक ठहराया गया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ये बात अलग है, ये भी सच में दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यपाल की भूमिका को असंवैधानिक तो ठहरा दिया था, मगर सरकार को बर्खास्त नहीं किया। सरकार फिर भी 2.5 साल का कार्यकाल पूरा किया। ये सच में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से। अब मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ मैं कोई कभी ऐसी टिप्पणी नहीं करता हूं, मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका। लेकिन अगर आप किसी चीज को असंवैधानिक बता रहे हैं तो सरकार आगे कैसे चल सकती है? ये एक सवाल या निशान जरूर था उस फैसले के बाद। तो राज्यपाल की भूमिका वहां भी संदेह के घेरे में थी। आपको और भी ध्यान होगा, वर्तमान में जो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय हैं, ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। और वहां भी शायद ही कोई दिन ऐसा होगा जो बिना खटपट के सरकार चली हो। यानी ममता बनर्जी की सरकार थी वहाँ, अभी भी है, और राज्यपाल जगदीप धनखड़ साहब थे जो आज उपराष्ट्रपति हैं।
आए दिन इनकी टसल होती रहती थी, इनकी खींचतान होती रहती थी, कभी भी स्मूथली वहाँ सरकार चल नहीं पाई थी। तो ये राज्यपालों की जो भूमिका रही है वो केवल उसी जगह है जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है। अपनी इनकी जो खुद की सरकार है उसको दखल नहीं देते ये। हालांकि राज्यपाल के लिए कोई दल नहीं होता है, राज्यपाल उस राज्य के लिए होता है, सरकार किसी की भी हो। लेकिन वर्तमान में एक दुखद घटना ये है कि राज्यपाल अपने आप को बीजेपी का ही मानते हैं, वो बीजेपी का एजेंट समझते हैं, बीजेपी के टूल के तौर पर काम करती है। शर्मनाक है। राज्य में सरकार किसी भी दल की हो, राज्यपाल वो राजनीति से ऊपर होता है, राजनीति से ऊपर होता है, उसका किसी दल से कोई लेना देना नहीं है, उसको निष्पक्ष तौर पर काम करना है। तो अब जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है, बहुत ही सख्त टिप्पणी की है और ये केंद्र सरकार के मुंह पर एक तमाचा है। मैं यही कहूंगा कि अब वो अपनी मनमानी राज्यपाल के माध्यम से नहीं करा सकेंगे। किसी सरकार को दखल करने के लिए राज्यपाल का इस्तेमाल करते थे, मतलब उनके विधायकों को भड़का देंगे, उनको तोड़ लेंगे, खरीद लेंगे और अपनी सरकार बना लेंगे। इस किस्म का रवैया इनका हमेशा रहता था, इस किस्म की कोशिश हमेशा करते थे। मगर अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक और टिप्पणी की है, सख्त टिप्पणी, कि आप राज्यपाल के तौर पर वहां बैठे हैं, संविधान में आपकी जिम्मेदारियां, आपके अधिकार सब दिए हैं, उस दायरे को आप पार नहीं कर सकते। उस दायरे के अंदर रह के आपको जिम्मेवारी निभानी होगी। आपके पास कोई वीटो नहीं है। यह भी बात साफ कही है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि आपके पास कोई वीटो का अधिकार नहीं है। आप राज्य सरकार जो चुनी हुई सरकार है उसके किसी भी आदेश के खिलाफ आप वीटो नहीं कर सकते हैं। आपके पास साइन करने का एक अधिकार है, वो आप साइन करेंगे। सुझाव है तो वापस करेंगे, दोबारा आएगा तो साइन करना होगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यहां तक कह दिया कि अगर राज्यपाल इस आदेश का पालन नहीं करेंगे और अपनी जिम्मेवारी को संवैधानिक तरीके से नहीं निभाएंगे तो हमें इसकी समीक्षा करनी होगी। ये भी कड़ा संदेश दिया है, हमें इसकी समीक्षा करनी होगी, यानी इसके आगे भी वो आदेश और भी आदेश देंगे। वो आप समझ सकते हैं कि आगे क्या आदेश होगा। तो ये सीधे तौर पर केंद्र सरकार को चेता दिया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, क्लियर कट। क्योंकि ये भूमिका जो राज्यपाल निभा रहे वो केंद्र सरकार के इशारे पर निभा रहे। मैं कोई दोष नहीं लगा रहा हूं, ये ऐसा हो रहा है मैं इसलिए बता रहा हूं, सबको मालूम है, सबको पता है। तो ये केंद्र सरकार के लिए कड़ी चेतावनी थी कि आइंदा से राज्यपाल के पद का दुरुपयोग आप नहीं करेंगे। उस पद के माध्यम से आप अपनी गलत इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे, गलत इच्छाओं की पूर्ति राज्यपाल के पद के माध्यम से आप नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा संदेश है और मैं उम्मीद लगाता हूं प्रधानमंत्री महोदय इसको गंभीरता से लेंगे, या इनके गृह मंत्री जो हैं इसको गंभीरता से लेंगे और ऐसी हरकतों से बाज आएंगे। यानी राज्यपाल को इस किस्म के निर्देश देकर के राज्य सरकार को कमजोर करने से बाज आएंगे, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। क्योंकि बहुत सख्त टिप्पणी थी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय यहीं तक रुकेंगे नहीं। आगे अगर कोई ऐसी घटना लापरवाही दिखी तो आगे भी उन्होंने क्लियर बोल दिया है, हम समीक्षा करेंगे, जो भी एक्शन होगा जरूरी उसको वो आगे लेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।